रामपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। मीरा के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण मीरा की माँ उर्मिला अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, घर में कुछ खाने को नहीं है और मीरा की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। तभी रामू उर्मिला से कहता है, मैं क्या करूं उर्मिला, तुम्हें तो पता है गरीबी के कारण मैंने सेठ जी से 25,000 उधार लिए थे। अब तो वो भी हमारी मदद नहीं करेंगे। रामू सेठ जी के यहाँ काम करके अपनी उधारी चुकाता था। रामू का सेठ, जो कि बहुत लालची और निर्दयी था, एक दिन उर्मिला अपने पड़ोसी रमा के घर जाती है और कहती है कि अरे ओ रमा बहन, आज हमारे घर कुछ खाने को नहीं है, जरा चावल मिल जाते तो मैं आज इसे ही पका लेती। देखो उर्मिला, तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हारी ऐसी मदद कब तक करती रहूंगी। ये कहकर रमा उर्मिला को चावल देती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपने काम से थककर घर लौटता है और अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। तबीयत ठीक न होने के कारण रामू की मृत्यु हो जाती है। एक दिन रामू का सेठ रामू के घर आता है और कहता है कि देखो उर्मिला बहन, रामू ने मुझसे 25,000 उधार लिए थे, जिसको कि वह चुका न पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तुम दोनों मेरे खेत में काम करो और अपना कर्जा चुकाओ। यह कहकर सेठ अपने घर वापस चला जाता है। तभी मीरा अपने माँ से कहती है कि माँ, तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और दिन रात कड़ी मेहनत कर कर सेठ जी के पैसे चुका देंगे। हाँ मेरी बच्ची, हम दोनों मिलके सेठ जी के सारे पैसे चुका देंगे। अगले ही दिन से मीरा और उसकी माँ सेठ जी के खेतों में काम करने चले जाते हैं और दोनों मिलके कड़ी मेहनत और लगन से सेठ जी के खेतों में काम करते हैं। दोनों की कड़ी मेहनत और लगन के कारण इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई। जब सेठ जी को इस बात का पता लगा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह झूम झूम के नाचने लगा। मीरा और उसकी माँ की मेहनत सफल हुई और फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे प्रसन्न होकर सेठ ने उर्मिला को अपने घर बुलाया और कहा, आओ आओ उर्मिला बहन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी मीरा के काम से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो गया। तब से मीरा और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। सीख: मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता।